हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए होगी। और एज़ यूजुअल इसमें हम देखेंगे कि करियर में और रिलेशनशिप में क्या सूरत हाल है। करियर के लिए भी एडवाइस के 2 कार्ड्स हैं और रिलेशनशिप के लिए भी सेपरेटली एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं। सो स्टार्ट करते हैं सिचुएशन के ऊपर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रिलेशनशिप में कुछ अर्सा पहले कोई ब्रेकअप नज़र आ रहा है और इस ब्रेकअप के बाद एक टाइम पीरियड तकरीबन 4 महीने का हो सकता है, 4 से 6 महीने का हो सकता है बल्कि, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी सी छाई रही। और ये इस तरह की सूरत हाल थी जिसमें दोनों जो लोग थे, या कम से कम आप दोनों में से कोई एक जो था, उसने बात करने की कोशिश नहीं की। और अगर बात करने की कोशिश दूसरे पार्टी ने की भी या दूसरे फरीक ने की भी तो किसी एक ने बिल्कुल खामोशी बनाए रखी और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आप हैं जो कि एक दफ़ा फिर इनिशिएशन करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की, और एक दफ़ा फिर टेक्स्ट कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर मैसेज कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर उनके सोशल मीडिया को अंडर ऑब्जर्वेशन आपने रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। आपको ये लगता है कि सूरत हाल के अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई तब्दीली आई है और कहीं ना कहीं आपके दिल को यकीन है। अच्छा, ये यकीन जो है ये बहुत ज़्यादा कोई बेमहल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है। लेकिन इसमें ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पे कारमा की बात हो रही है। और अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी में बेहतर काम किए हैं तो ज़ाहिरी बात है तभी आपको एक बेहतर सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक सितंबर की बात है, इसमें अभी आपके लिए सिर्फ इंतज़ार नज़र आ रहा है और ये पर्सन जो है इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत लो हैं और आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन ये कि मेरे टेक्स्ट को तो रिप्लाई आ जाए, मुझे कोई हेलो हाय का तो जवाब आ जाए, बस इतना ही हो जाए, आई वुड बी हैप्पियर। ये आपकी जो है ना मेंटल स्टेट नज़र आ रही है। लेकिन ये पर्सन जो है, इट्स नॉट दैट कि ये कहीं और इन्वॉल्व है, इट्स नॉट दैट कि ये इसकी कोई और इन्जॉयमेंट है, ऐसा नहीं है। ये टोटली ये पर्सन जो है अपने काम के ऊपर बिज़ी है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड भी नज़र आ रहा है। तो आप जो हैं वो बेसिकली सिर्फ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3 कार्ड ऐसे हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि इंतज़ार हो रहा है और बेतहाशा इंतज़ार हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये इंतज़ार सितंबर के बाद भी जारी रहेगा और बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही इस सारे मामले के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार की जो सूरत हाल है ये अगले 1 साल तक भी रह सकती है। ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स हैं, एक कार्ड जो है ना वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ये गिव मोर का कार्ड है। आई वुड सजेस्ट कि आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी करनी चाहिए आपको। अच्छा, चैरिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप घर से बाहर निकले हैं और सिग्नल के ऊपर कोई नज़र आया और आपने उसको पैसे दे दिए, इट्स नॉट दैट। ये खाली चैरिटी नहीं होती है। चैरिटी का मतलब होता है कि किसी के लिए तरद्दुद करना, अपने खाने की चीज़ में से किसी को चीज़ दे देना, वो चीज़ देना जो कि आप ख़ुद इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा किसी को अपना टाइम देना, किसी को अपनी केयर देना, ये सब चीज़ें जो हैं ये चैरिटी है। सो पहली बात आपको जो कही जा रही है वो गिव मोर की कही जा रही है, यानी आपको लोगों को देना है। अगर आप अपने आप को होल्ड बैक किए हुए हैं और अगर आप शेयरिंग और केयरिंग के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं या उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई मेजर चेंज जो है वो ना आए।
ठीक है। इस चेंज के साइकिल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके हाथ में मौजूद हैं आप उनको, और एक्सेसिव भी हैं, आप उनको देना शुरू करें, ताकि जैसे जैसे आप देंगे वैसे वैसे और चीज़ें आएंगी और फिर एक साइकिल बनेगा और फिर सारी सूरत हाल के अंदर बेहतरी आने का इम्कान होगा। दूसरा कार्ड जो है वो चेंज द सीनरी का कार्ड है। इंटेंशनली आपको ज़रूरत है कि आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। अच्छा, अब अगर आप स्टे एट होम पर्सन हैं तो आप अपने कमरे की डेकोर चेंज करें। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको चाहिए कि अपने टेबल को की सेटिंग थोड़ी चेंज कर लें। अगर आप किसी एक ख़ास स्पेसिफ़िक रास्ते से किसी जगह पे जाते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करें, अपने सोचने की, क्योंकि ये चेंज जो होगा ये बेसिकली फिर वो साइकिल स्टार्ट करेगा जो कि फिर बुनियादी तौर पे आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आएगा। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नज़र आ रही है। एक और ये भी बात हो सकती है कि या तो ऑलरेडी कोई आपको टीचर मिल चुका है जो कि आपको गाइडलाइन दे रहा है, या फिर अनकरीब मिलने वाला है जो कि आपको ये सारी बातें जो है वो तफसील से समझा सकता है, बता सकता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो एक पोजीशन के ऊपर बिल्कुल फंस के खड़े हैं आप उससे आगे मूव ऑन कर सकें। हालांकि यहाँ पे जो आसार हैं वो यही है कि आप इस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन इंतज़ार करने के लिए भी हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बाउंड हो जाएं। आप अपनी ज़िंदगी की बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी रखें जब तक इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये सारी सूरत हाल इन एडवाइस के कार्ड्स के साथ काम के हवाले से, करियर के हवाले से क्या है। कुछ अरसा पहले आप में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जॉब टर्मिनेशन हो गई हो और तक अगेन वही 6 से 8 महीने का टाइम हो सकता है। ख़ास तौर पे कुछ लोगों के लिए इस साल का आगाज़ हो सकता है इस तरह का हो, फरवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम जहाँ पे आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया हो, ठीक है। और फिर अगले कुछ महीने आपने खामोशी से गुजारे हैं, घर पे रुक के गुजारे हैं, सोचते हुए गुजारे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पे जो नई सिचुएशन इमर्ज हो रही है, ये तो बैकग्राउंड थी ना, अब यहाँ पे जो नई सिचुएशन इमर्ज हो रही है वो कोई ना कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जो कि आप ये समझें कि आपको एक डिवाइन गिफ्ट के तौर पे मिलने जा रही है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है ये डजंट नेसेसरी जॉब ही हो, ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसको पकड़ के फिर या ये जिसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये किसी की ऐसी हेल्प हो सकती है जो कि अल्टीमेटली आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकती है। सो देयर इज़ समथिंग, ये किसी की कोई अप्रिसिएशन हो सकती है, ठीक है, कुछ मोटिवेशन हो सकती है जो कि आपको एक नए रास्ते के ऊपर लेके जा सके। मेंटली आप इस बात के ऊपर हैं कि मुझे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, मुझे छोटी मोटी जॉब्स नहीं करनी, मुझे छोटा मोटा काम नहीं करना। मेंटली आप इस चीज़ को सोच रहे हैं या आप ये चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, नाउ दे आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ जॉब। लेकिन मुझे ये लगता है कि फौरी तौर पे अगर आप इस ऑफ़र के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई रिस्पांस देंगे भी तो इसको फर्दर नर्चर करना पड़ेगा आपको, फर्दर इसके ऊपर, मतलब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जॉब की ऑफ़र है तो और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, CV भेजी है, तो भी आपको जवाब आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फौरी तौर पे वहाँ से रिस्पांस आता हुआ नहीं लग रहा। इस सारी सिचुएशन के अंदर जुपिटर की पोजीशन, वापस जुपिटर जो एंटर हो रहा है सितंबर के अंदर कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन में, ये भी एक ऐसी बात होगी जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। और कुछ ना कुछ इस किस्म के डिलेज़, कुछ ना कुछ इस किस्म के नुकसान जो हैं वो होने का अंदेशा हो सकता है। सो मीनवाइल अगर आप, जब तक आपको यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तब तक आपको ये चाहिए कि आप अपने
अपनी कोई ना कोई स्किल इम्प्रूव करें, कोई ना कोई काम सीख लें, कोई किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है कि ऑलरेडी आपने कोई स्किल सीखी हो लेकिन उसको प्रैक्टिस करने का मौका ना मिला हो, अब उसको फ्लरिश करें। और इंतज़ार बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, जो कि मुझे लगता है 1.5 महीना हो सकता है अगला, जो कि आपको इंतज़ार करना पड़े। ये भी हो सकता है कि ये इंतज़ार जो है इस साल के एंड तक चला जाए, जब तक प्रॉपरली विंटर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आपकी एडवाइस के जो कार्ड हैं, एक कार्ड जो है कंपैशन का है। कंपैशन यानी कि केयर और दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखना, डज़ंट नेसेसरी कि दूसरा कोई दूसरा ही हो। ये कंपैशन आपके ख़ुद की ज़ात के लिए भी हो सकता है। अगर ये लॉस जो हुआ है ये आपकी किसी मिस्टेक की वजह से हुआ है तो इट्स ओके, हो जाता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उसके ऊपर मत करें, और बजाय इतना अपने आप को बुरा भला कहने के उससे सीखने की कोशिश करें, जो कि जिस वजह से गलती हुई है तो उससे सीखने की कोशिश करें। कंपैशन इज़ नीडेड ओवर हियर फॉर योर ओन सेल्फ और लोगों के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें तो यकीनन ये एक अच्छा आइडिया होगा इस सारी ड्यूरेशन के अंदर। और अगेन हेल्प का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पैसे ही दें। आपकी टाइम, आपकी मोटिवेशन, आपकी किसी गरीब स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ा देना, मैथ्स पढ़ा देना अगर आपका ये सब्जेक्ट है, ये भी आपका कंपैशन होगा। दूसरा कार्ड जो है यहाँ विंटर सोलेस का कार्ड है। ये टाइम पीरियड जो है ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। मुझे ये लगता है कि जो आपका इंतज़ार है वो मोस्ट प्रोबेबली या तो अगले 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मतलब इस जॉब के हवाले से या इस काम के हवाले से, और या फिर कुछ लोगों के लिए ये बात जो है ये दिसंबर तक चली जाएगी, जब तक प्रॉपर विंटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपके पास काम जो है वो अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट का है, लोगों को हेल्प करने का है, और ये देखने का है कि फर्दर आप अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनको कैसे इन्हांस कर सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। सितंबर का महीना हमने देखा है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।